जय गुरुदेव स्टूडेंट। जैसे कि कोरोना शुरू है और मुझे आशा है कि आप सभी लोग अपने घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। और जिस तरह से आपको आपके टीचर्स जो स्टडी मटेरियल भेज रहे हैं, मुझे आशा है कि आप उसको अच्छी तरह से प्रिपेयर कर रहे होंगे। आज मैं 9वीं कक्षा 9वीं का पाठ पहला उपसर्ग और प्रत्यय यह पढ़ाने जा रही हूँ। ये आप लोगों का ग्रामर का पाठ है, जो कि आपके ग्रामर का पहला पाठ है, उपसर्ग और प्रत्यय। आज मैं आपको पहले पाठ में उपसर्ग इसकी जानकारी दूंगी और उपसर्ग की परिभाषा, उससे शब्द कैसे बनते हैं, ये सारा मैं आपको पहले पाठ में आज पढ़ाने जा रही हूँ। जय गुरुदेव। तो सबसे पहले हम देखेंगे उपसर्ग की परिभाषा। वे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के पहले लगकर उसके पूरे अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं, या वे शब्द उपसर्ग कहलाते हैं। अर्थात वे शब्द जो किसी भी शब्द के पहले, सामने, पूर्व लगकर उसके पूरे अर्थ में परिवर्तन लाते हैं उसे कहते हैं उपसर्ग। तो यह है परिभाषा। अब क्या होता है उपसर्ग? जैसे मैंने आप एक शब्द लिखा है वन, ये शब्द लिखा मैंने वन। अब ये है एक शब्द। अगर इसके सामने, इसके पहले, इसके पूर्व अगर मैं ये उपसर्ग लगाती हूं, मैंने यहां लगाया यह उपसर्ग, वन ये है शब्द। अब जब मैंने पहले वन लिखा था तब इसका अर्थ था जंगल। जंगल, जंगल, वन, कानन, ये इसके परक शब्द है। तो पहले वन का अर्थ था जंगल, ठीक है। जैसे ही मैंने वन इसके सामने ये उपसर्ग को जोड़ दिया, ये पूरा शब्द बन गया उपवन। ये शब्द क्या बन गया? उपवन। पहले जब वन था उसका अर्थ था जंगल। जैसे ही मैंने इस उपसर्ग को वन के साथ जोड़ दिया, ये शब्द बन गया उपवन। अब ये जंगल, इसका अर्थ जंगल है क्या? नहीं। अब इसका अर्थ जंगल से बदलकर हो गया बाग। अब इसका अर्थ क्या हो गया? बाग। पहले केवल वन का मीनिंग क्या था? जंगल। पर जैसे मैंने उपसर्ग जोड़ा तो ये बन गया उपवन। उपवन का अर्थ बदलकर हो गया बाग। यही हमारी परिभाषा है कि वे शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के पहले, सामने या पूर्व लगकर उसके पूरे अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, हम उसे कहते हैं उपसर्ग। तो ये है उपसर्ग। इस तरह से आप किसी भी उपसर्ग से कोई भी शब्द बना सकते हैं, परंतु इसमें एक बात ध्यान देने लायक ये है, वो है आप उपसर्ग से शब्द तो बना सकते हैं पर आप कोई भी शब्द नहीं बना सकते हैं। इसका एक नियम है, वो ये कि जब भी हम कोई शब्दों का निर्माण करते हैं किसी उपसर्ग के साथ, उपसर्ग को जोड़कर, तब वो शब्द हमेशा सार्थक शब्द होना चाहिए। जैसे अगर मैंने आपको एक उपसर्ग दिया कु, यह है आपका उपसर्ग। ये कु जो है यह उपसर्ग। अगर मैंने कहा कि बेटा कु उपसर्ग से एक नया शब्द बनाओ, आपने बनाया, आपने ये तथा जो एक शब्द है या मूल शब्द है, शब्द या मूल शब्द, ये आपने जोड़ दिया। अब कु प्लस तथा हो गया कुत्ता। परंतु क्या इस तथा का कोई सार्थक अर्थ है? इसका तो कोई अर्थ नहीं निकलता, क्योंकि ये जो शब्द है तथा, ये निरर्थक शब्द है। निरर्थक अर्थात जिसका कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए ये शब्द होगा रॉन्ग, ये गलत होगा। तथा का कोई सार्थक अर्थ नहीं है। अर्थात कहने की बात यह है कि जब भी हम उपसर्ग में
कोई भी मूल शब्द जोड़ते हैं तब उस मूल शब्दों का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए, तभी जाके वो सार्थक शब्द बनता है और तब जाके वो उपसर्ग के साथ में जुड़ता है। जैसे मैंने कु प्लस तथा जोड़ा, शब्द बन गया कुत्ता, लेकिन ये रॉन्ग है क्योंकि तथा का कोई भी अर्थ होता नहीं है। अगर मैंने कहा कु प्लस संगति, तो कु तो यहाँ पे उपसर्ग है और संगति यहाँ पे मूल शब्द है, राइट। अब संगति का सब शब्द का मीनिंग होता है, संगति का मीनिंग होता है साथ, संगति का मीनिंग होता है साथ। तब कु उपसर्ग प्लस मूल शब्द संगति, शब्द बन जाएगा कु संगति। संगति का सार्थक मीनिंग है, संगति का मतलब होता है साथ, और जब मैंने इस पे कु उपसर्ग लगाया शब्द बन गया कुसंगति। ये बिल्कुल सही शब्द है, आपको समझा। अर्थात हमेशा उपसर्ग के साथ जब भी हम कोई मूल शब्द जोड़ते हैं तब वो मूल शब्द का कोई ना कोई अर्थ अवश्य होना चाहिए। अगर वो शब्द निरर्थक है तो वो जो शब्द बनता है उपसर्ग जोड़ने के बाद वो गलत होता है। और जब भी हम किसी उपसर्ग के साथ में कोई मूल शब्द जिसका कोई सार्थक अर्थ होता है अगर वो जोड़ते हैं तब वो शब्द होता है बिल्कुल सही। जैसे यहाँ कु प्लस तथा कुत्ता, तथा का कोई अर्थ नहीं होता, ये रॉन्ग हो गया। कु प्लस संगति, संगति का अर्थ होता है संगति मतलब साथ, और कु मतलब बुरी, तो बुरी संगति, तो कुसंगति। ये जो नया शब्द हमें मिला है ये बिल्कुल सही शब्द है। तो कु का मतलब होता है बुरा और संगति का मतलब होता है साथ, यानी बुरी संगति। इस तरह से आप ऐसे बहुत सारे उपसर्ग हैं जिनसे आप मूल शब्द जोड़कर एक नया शब्द बना सकते हैं। इस तरह से मैंने आपको ऑलरेडी इसका उपसर्ग और प्रत्यय का मैंने आपको लेख भेजा है, आप उसको YouTube से ओपन कीजिए, आपको बहुत सारे उपसर्ग वहाँ मिलेंगे। आपको अपनी कॉपी में वो हर एक उपसर्ग के दो दो नए शब्द बनाने हैं, लिखने हैं। इस तरह से आप किसी भी शब्द का किसी भी उपसर्ग के साथ में कोई भी सार्थक मूल शब्द जोड़कर आप एक उपसर्ग, एक नया शब्द बना सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा अ यहाँ पर है उपसर्ग। अब मैंने आपको दिया बेटा इस अ उपसर्ग से दो नए शब्द बनाओ, तो आपने लिखा अ प्लस सत्य। सत्य का मतलब होता है, सत्य का मतलब होता है सच। अब ये जो है ये है मूल शब्द, ये है मूल शब्द। उपसर्ग कहाँ लगता है? कोई भी शब्द के पहले, आगे या पूर्व। अब मैंने अ उपसर्ग के साथ में मूल शब्द जोड़ा है सत्य। शब्द क्या बनेगा? असत्य। इसका मतलब ये बिल्कुल सही शब्द है, और अ उपसर्ग भी मिल गया, सत्य शब्द भी मिल गया, शब्द मिल गया असत्य। तो ये बिल्कुल राइट है क्योंकि सत्य एक सार्थक शब्द है। उसी प्रकार और एक देखते हैं, अ प्लस हिंसा। अ प्लस हिंसा, अ है उपसर्ग, हिंसा है मूल शब्द। नया शब्द बनेगा अहिंसा। नया शब्द क्या बना? अहिंसा। हिंसा का भी मीनिंग है, ये भी एक सार्थक शब्द है। हिंसा का मतलब होती है हिंसा करना, मारकाट करना, बुरे काम करना, हिंसा करना। तो अ है उपसर्ग, हिंसा है मूल शब्द, नया शब्द बना अहिंसा। ये भी बिल्कुल सही शब्द है और शब्द हमें मिला अहिंसा। इस तरह से आप किसी भी उपसर्ग के साथ में एक मूल शब्द जोड़कर एक नया शब्द बना सकते हैं। इसे कहते हैं उपसर्ग। इसके साथ में भी कई सारे नियम हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी YouTube के जरिए आपको भेजा है। आप उसको ओपन कीजिए, आपको बहुत सारे उपसर्ग नजर आएंगे। हर एक उपसर्ग से दो दो नए शब्द बनाइए और बहुत सारे वहाँ रूल्स दिए हैं, वो भी पढ़िए। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप मुझसे
फ़ोन करके या ग्रुप के थ्रू भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। जय गुरुदेव, जय महर्षि।